एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो जी कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे। हम भी यहाँ पर बहुत अच्छे हैं। तो मॉर्निंग का टाइम है और इस टाइम पे घड़ी में ठीक 8:30 बज रहे हैं और बुधवार का ये वीडियो है। मतलब आज का वीडियो नहीं है, ये लास्ट जो बुधवार गया है ना, ये उस दिन का वीडियो है। तो आज ना हस्बैंड की छुट्टी थी, तो मैंने हस्बैंड को ना आज काम पे लगा दिया है। यानी कि मैंने उनको बोला था कि ना आप ना ये पर्दे वगैरह निकाल दो, क्योंकि इतनी हाइट पे ना मेरा हाथ पहुंचता नहीं है और काफ़ी दिनों से भी ना इन पर्दों की ना धुलाई नहीं हुई थी। तो मैंने सोचा कि चलो आज ना इन पर्दों की धुलाई कर लेते हैं। तो वैसे ना आज मेरा इन पर्दों को धोने का कोई भी इरादा नहीं था, लेकिन क्या हुआ ना कि मुझे अपने दोनों रूम की जो बेड है ना, उस दोनों बेड की जो बेडशीट है उसको मेरे को ना चेंज करनी थी। तो कल रात को ना मेरे को अपने वॉल पे ना, मतलब दीवारों पे ना थोड़े थोड़े से जाले मेरे को दिखाई दे रहे थे। तो मैंने सोचा कि चलो जब मेरे को अपनी बेडशीट को चेंज करनी है, तो ना पहले अपने घर की जो जाले हैं ना उनको निकाल लेती हूँ, क्योंकि फिर साफ़ सुथरी बेडशीट को बिछाने के बाद ना 2 दिन के बाद फिर मैं अगर जालों को निकालती ना, तो वो वाली बेडशीट भी ना वो गंदी हो जाती। तो मैंने सोचा कि चलो बेडशीट जब चेंज करनी है तो अपने घर के जो जाले हैं ना उनको निकाल लेती हूँ, क्योंकि ना घर में जब जाले दिखाई देते हैं ना तो अच्छे भी नहीं लगते हैं और घर पे ना जालों का होना भी अच्छा नहीं होता है। तो बस हाथ में पकड़ लिया है सुबह सुबह मैंने झाड़ू। तो वैसे ना मेरे पास जाले निकालने वाला भी है, लेकिन झाड़ू से भी जो जाले हैं ना अच्छे से निकल जाते हैं। तो बस पूरे घर में ना अच्छे से झाड़ू लगा के सारे जाले में निकाल दूंगी। तो मेरे घर पे ना उतने जाले दिखाई नहीं दे रहे थे मेरे को, लेकिन हाँ थोड़े थोड़े जो भी जाले मेरे को दिखाई दे रहे थे सबको मैंने झाड़ू से अच्छे से निकाल दिया है। तो वैसे भी ना मेरे घर पे जाले दिखाई नहीं देते हैं। कभी कभी अगर जाले हो जाते हैं ना तो मैं उनको तुरंत के तुरंत साफ़ कर देती हूँ, क्योंकि जब भी मैं घर पे झाड़ू लगाती हूँ ना, तो एक बार ना मैं बेड के ऊपर चढ़ के ना सारे दीवारों पर ना एक बार झाड़ू मार लेती हूँ। तो ना जाले इतने बनते नहीं है, क्योंकि आजकल गर्मियों का टाइम है ना, तो बहुत ही जल्दी ना घर में जाले लग जाते हैं। तो बस इस बेडरूम की जितनी भी दीवारें वगैरह थी सबको मैंने अच्छे से झाड़ लिया था। तो बीच बीच में ना अपने घर की सफाई करते रहो ना, तो घर में जो जाले हैं ना वो बहुत ही कम दिखाई देते हैं, मतलब दिखाई ही नहीं देते हैं अगर हम बीच बीच में इस तरह से अपने घर की सफाई करें तो। तो बस जितना भी जाले वगैरह का काम था वो निपट गया था। अब बारी जाती है पंखे को साफ करने की। तो सूखा कपड़ा लेके ना पंखे को भी अच्छे से मैंने साफ कर लिया है। तो बस बेडरूम की ये जो काम था ना ये मेरा निपट चुका है। बेडरूम में जितने भी डेकोरेटिव आइटम मेरे लगे हुए हैं ना, इनकी साफ़ सफाई मैं अभी नहीं करूँगी, इनकी साफ़ सफाई मैं बाद में करूँगी। तो फिलहाल मैं इस बेडरूम में जो बेड में जो बेडशीट मैंने बिछाई हुई थी ना, इसको मैंने निकाल लिया है धोने के लिए, और यहाँ पर ना मैंने साफ़ सुथरी बेडशीट जो है ना बिछा दी है। तो बेडरूम का ये एक काम जो है वो मेरा ख़त्म हो चुका है। अब बारी आ जाती है बच्चों के रूम को साफ़ करने की। तो बच्चों से मेरे को याद आया, बच्चे आपको दिखाई नहीं दे रहे होंगे क्योंकि बच्चे तो सुबह ही स्कूल चले गए थे, और ना आज आदि बिल्कुल भी स्कूल जाने के मूड में नहीं था। तो मैंने ना उसको ज़बरदस्ती मैंने स्कूल भेजा है। तो बस आ गई हूँ बच्चों के रूम में। तो अब फटाफट से जितनी भी दीवारें वगैरह हैं अच्छे से इनकी भी मैं जाली वगैरह निकाल लूँगी। तो बस यहाँ पे जाले वगैरह निकाले, और उसके बाद ना अब मुझे इस पंखे को भी मेरे को साफ़ करना था। तो बस स्टूल में चढ़ के ना मैंने सूखे कपड़े से ना इस पंखे को भी मैंने पोंछ दिया है, क्योंकि गर्मियाँ स्टार्ट होती है ना तो पंखे ऑन हो जाते हैं। तो जब पंखे ऑन होते हैं ना तो इसमें बहुत जल्दी ना धूल मिट्टी बैठ जाती है, और जब इन पंखों की क्लीनिंग नहीं होती है ना तो क्या होता है, फिर वही धूल मिट्टी उड़ के ना फिर बेड में आती है। तो बस पंखे को साफ़ किया, उसके बाद इस बेड में जो बिछी हुई चादर थी उसको मैंने निकाल दिया धुलने के लिए, और भी यहाँ पर ना साफ़ सुथरी मैंने बेडशीट मैंने बिछा दी है। हेलो एवरीवन। पता है किसी भी काम पे ना करने का मतलब मूड नहीं कर रहा है बिल्कुल। मतलब मन ही नहीं कर रहा कोई भी काम करने का। मतलब एक्चुअली मैं बताती हूँ कि हुआ क्या है कि मतलब मॉर्निंग तक तो मतलब सब कुछ नॉर्मली चल रहा था, बच्चे भी स्कूल गए हैं, उसके बाद फिर हस्बैंड भी मतलब घर के काम से ना वो भी बाहर गए हुए थे, और मैं भी अपनी मॉर्निंग में हमेशा की तरह अपने कामों में लगी हुई थी। तो 11 बजे ना मेरे पास मेरी फ्रेंड का फ़ोन आता है। वो कहती है कि दीदी आपके पास फ़ोन पे मैसेज आया होगा स्कूल की तरफ से। तो मैंने बोला क्यों, क्या लिखा है मैसेज में और क्यों आया है मैसेज? तो उसने बोला कि मैं दीदी स्कूल से ना मतलब बच्चों की ना आज जल्दी छुट्टी कर रहे हैं। तो मैंने पूछा कि मतलब स्कूल में क्यों बच्चों की इतनी जल्दी छुट्टी कर रहे हैं? तो वो शायद ना अपने बेटे को लेने के लिए स्कूल जा रही थी और ट्रैफिक के बीच में थी ना, लेकिन उसका जो मतलब साउंड था ना
वो बिल्कुल ऐसा लग रहा था जैसे कि बहुत ज़्यादा घबराई हुई है, बहुत मतलब डरी हुई सी ना, जैसे साउंड आता है ना, तो उस तरह का साउंड आ रहा था। उससे बात करने पे मुझे ऐसा लगा। तो उसकी घबराहट को सुन के ना तो मेरे को भी थोड़ा-सा डर लग गया। मैंने बोला पता नहीं क्या हो गया है स्कूल में ऐसे कि बच्चों की जल्दी छुट्टी कर रहे हैं। तो मैंने फ़ोन कट किया और फ़ोन कट करने के बाद ना मैंने मैसेज देखा, तो मैसेज में सिर्फ इतना ही लिखा हुआ था कि आज ना हम बच्चों की जल्दी छुट्टी कर रहे हैं। लेकिन जल्दी छुट्टी करने का रीज़न उन्होंने नहीं बताया कि क्यों वो जल्दी छुट्टी कर रहे हैं। शायद इस वजह से नहीं बताया होगा कि मतलब पेरेंट्स मतलब पैनिक ना हो जाए। तो फिर उसके बाद ना फिर मैंने तुरंत के तुरंत मतलब स्कूल में मैंने फ़ोन किया। लेकिन जब मैंने स्कूल में फ़ोन किया ना, सारे फ़ोन जो थे ना वो सारे एंगेज आ रहे थे, कोई भी फ़ोन मतलब लग नहीं रहा था। तो हो सकता है कि जैसे कि मैं फ़ोन कर रही थी, मेरे जैसे और भी बहुत सारे पेरेंट्स होंगे जो फ़ोन कर रहे होंगे, तो उस वज़ह से ना फ़ोन मतलब नहीं लगा स्कूल में, तो मैं और भी ज़्यादा डर गई। मैंने तुरंत के तुरंत ना फ़ोन फिर जो जिसमें मेरे बच्चे जाते हैं ना, वैन वाले भैया को मैंने फ़ोन किया। मैंने बोला भैया ऐसी-ऐसी बात है, अ, स्कूल की तरफ से ना मेरे पास में मैसेज आया है कि बच्चों की ना आज जल्दी छुट्टी कर रहे हैं, तो आपके पास क्या मैसेज आया है क्या? तो उन्होंने बोला कि हाँ, मेरे पास भी मैसेज आया हुआ है और मैं ना अभी स्कूल ही जा रहा हूँ बच्चों को लेने के लिए। तो फिर मैंने फ़ोन कट कर दिया क्योंकि वो भी ऑन द वे थे, तो मैंने भी फ़ोन कट कर दिया। मैंने दोबारा ना अपनी फ्रेंड को फ़ोन किया, तो वो बेटे को लेकर ना शायद स्कूल से आ रही थी, तो ट्रैफ़िक के बीच में थी ना, वो कुछ बोल तो रही थी पर ना मेरे को समझ में नहीं आ रहा था क्योंकि ट्रैफ़िक का इतना ज़रा साउंड था ना कि मेरे को कुछ सुनाई नहीं दिया। सिर्फ़ मेरे को ना बॉम-बॉम ऐसे सुनाई दे रहा था मेरे को। तो उससे ना मेरी हालत ना और भी ज़्यादा ख़राब हो गई। तो उसके बाद मैंने तुरंत के तुरंत फिर मैंने ना वैन वाले भैया को मैंने फ़ोन किया। मैंने बोला भैया आप कहाँ पे हो? तो उसने मेरे को बोला कि मैम मैं स्कूल पहुँच गया हूँ और मैं ना स्कूल के बाहर ही मैं खड़ा हुआ हूँ। तो मैंने बोला भैया क्या हो गया? मतलब ऐसा कि मतलब आज स्कूल की बच्चों की जल्दी छुट्टी कर रहे हैं। तो उनसे फिर को मेरे को पता चला कि ना ऐसी-ऐसी बात है कि दिल्ली एनसीईआरटी के नोएडा स्कूल स्कूल जो स्कूल है ना या उसके आसपास के जो स्कूल है, उसमें ना मतलब कुछ ईमेल्स वगैरह आए हुए हैं और वो जो ईमेल्स वगैरह आए हुए हैं ना, वो बॉम्ब थ्रेड के बारे में है। तो मैं वो सब सुन के ना मेरी और भी ज़्यादा मतलब हालत ख़राब हो गई क्योंकि वो मतलब जिस तरह से मेरे को बता रहे थे ना कि नोएडा के मतलब स्कूल में और नोएडा के आसपास के स्कूलों में और फिर ना उसके अलावा भी ना काफ़ी स्कूल में ये सारे जो ईमेल है ना वो गए हुए थे। तो जब भैया स्कूल के बाहर खड़े हुए थे ना, मैं फ़ोन पे बात कर रही थी उनसे, तो मैंने भैया से पूछा कि भैया अभी स्कूल की क्या सिचुएशन है? मतलब क्या हो रहा है वहाँ पर? कुछ मुझे बताओ ज़रा। तो भैया ने बोला कि नहीं ऐसी कुछ घबराने वाली बात नहीं है, सब कुछ अंडर कंट्रोल है, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। मैं तो स्कूल के बाहर ही खड़ा हुआ हूँ, जब बच्चों की छुट्टी होगी तो मैं बच्चों को लेकर आ जाऊँगा। तो जब ये बात मैंने जब भैया से सुनी ना, तब जाके ना मतलब दिल को थोड़ी सी मतलब मतलब तसल्ली मिली, राहत मिली मेरे को कि चलो ठीक है बच्चे अभी ना थोड़े से सेफ हैं। लेकिन वही है ना, हम पेरेंट्स है ना, तो दिल नहीं मानता। तो एक बार तो मन हुआ कि मैं स्कूल जाऊं और स्कूल में जाके देखूं कि मतलब क्या बात हो गई ऐसे कि मतलब इतना इतना सब कुछ हो रहा है स्कूल में। फिर मैंने ना दोबारा मतलब भैया के कांटेक्ट में मैं रही, भैया से मैं बार बार फ़ोन करके पूछती रही कि भैया मतलब बच्चे निकले हैं कि नहीं निकले हैं स्कूल से। तो फिर भैया बोले नहीं अभी छुट्टी नहीं हुई है, मैं बाहर ही खड़ा हूँ, आप मतलब इतने परेशान मत होइए। फिर भैया से बात हुई, उसके बाद फिर मैंने ना हस्बैंड को फ़ोन किया। मैंने बोला ऐसी-ऐसी बात है, मेरे फ़ोन पे मैसेज आया हुआ है कि बच्चों की ना जल्दी छुट्टी कर रहे हैं, तुम्हारे पास क्या मैसेज आया है? तो उन्होंने बोला कि मतलब हाँ, मेरे पास भी मैसेज आया हुआ है। मेरी बात हो गई है वैन वाले से बात हो गई है, वो स्कूल के बाहर ही खड़ा हुआ है। जब बच्चों की छुट्टी होगी ना, तो वो बच्चों को स्कूल से लेकर आ जाएगा। उसके बाद ना फिर मैं थोड़ी-सी मतलब मेरे को राहत मिली ना, तब मैंने अपना न्यूज़ खोला। जब न्यूज़ खोला ना तब तो सच में मेरा दिमाग ना मतलब मैं क्या बताऊँ, मतलब मेरी मेरी तो धड़कनें है ना वो एकदम से जैसे लगा कि ना बंद हो गई है। क्योंकि न्यूज़ में ना ये भी आया हुआ था कि ना बहुत सारे स्कूलों में ना ऐसे ईमेल्स गए हुए हैं। तो डर तो लगता ही है भई, बच्चे हैं स्कूल में और मेरी तरह और भी मतलब पेरेंट्स के छोटे-छोटे बच्चे हैं।
तो डर तो लगता ही है। तो फिर मैंने हस्बैंड को फ़ोन किया, मैंने बोला तुम ऐसा करो, तुम स्कूल जाओ और स्कूल जाके ना मतलब पता करो कि मतलब क्या बात हुई है। तो फिर हस्बैंड ने फिर वैन वाले भैया को फ़ोन किया। फिर उनसे पता चला कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, हम लोग स्कूल से निकल चुके हैं बच्चों को लेकर, और मतलब हम लोग जल्दी आ जाएंगे स्कूल से। अब ये न्यूज़ सच्ची है कि झूठी, यार न्यूज़ तो न्यूज़ ही होती है ना, डर तो लगता ही है। तो मतलब ना एक मिनट के लिए तो मेरी तो मतलब जैसे जान होती है ना वो निकल गई थी एकदम से सुन के कि मतलब ऐसी ऐसी मतलब न्यूज़ में आ रही है ये सब बातें। तो बस वैन वाले भैया बच्चों को लेकर आ ही रहे हैं, तो बच्चे आ जाते हैं फिर मैं आपसे मिलती हूँ। तो जब बच्चे आए ना तब जाके ना मेरी जान में जान आई, नहीं तो ना मैं बालकनी में बार बार जाके ना वैन को ही मैं देख रही थी कि कब वैन आएगी, कब उसमें से ना बच्चे उतर के घर पे आएंगे। तो हस्बैंड तो नीचे ही खड़े हुए थे दोनों बच्चों को लेने के लिए, क्योंकि वो बार बार मतलब वैन वाले भैया को फ़ोन कर रहे थे। तो वैन वाले भैया ने बोला कि मैं आ रहा हूँ बच्चों को लेकर, तो वो नीचे ही खड़े हुए थे, लेकिन मैं बालकनी में खड़े होकर ना बच्चों का ही आने का वेट कर रही थी। तो जो बच्चे जब आए ना तब वो दोनों बच्चों को देख के ना सच में मेरी आंखों से ना मतलब आंसू निकल गए। होता है यार, हम पेरेंट्स हैं, बच्चों के बारे में जब इस तरह से हम सुनते हैं ना तो आधी जान तो हमारी ऐसे ही निकल जाती है। तो जब बच्चे आए ना तब जाके मेरे को तसल्ली हुई। तो उसके बाद बच्चों को मैंने जो टिफ़िन में दिया था बच्चे एज़ इट इज़ घर पे लेकर आए, क्योंकि मॉर्निंग में तो ये सब चल रहा था तो उनको भी ना खाने का टाइम नहीं लग रहा था, तो पूजा बैठ के वही खा रही थी। लेकिन आदि जो है ना अपना टिफ़िन ना ऐसे ही लेकर आया, उसने कुछ भी नहीं खाया था। तो पूजा को तो पता था कि स्कूल में क्या हो रहा है, क्योंकि वो भी सब देख रही थी ना कि बच्चों के पेरेंट्स आ रहे हैं, बच्चों को लेके जा रहे हैं, तो उसको मालूम था। लेकिन ना आदि को पता था उसको भी, लेकिन ना उसको थोड़ा-थोड़ा मालूम था क्योंकि जूनियर क्लास में है ना, अभी बहुत छोटा है। लेकिन बहुत ही मतलब कम उसको पता था। सिर्फ़ उसको इतना पता था कि मम्मा आज ना स्कूल में बहुत सारे पेरेंट्स आके ना अपने बच्चों को लेके जा रहे थे। तो मुझसे वो पूछ रहा था कि मम्मा क्यों लेके जा रहे थे? मैंने बोला कि हो सकता है बेटा कुछ काम रहा होगा ना, तो इस वज़ह से वो लेके जा रहे थे। तो बस इतना ही मैंने आदि को बताया, फिर ज़्यादा ज़रूरी ना मैंने बच्चों को बताना भी ज़्यादा ज़रूरी नहीं समझा। तो बस उसके बाद फिर मैं नहाई, नहा के फिर मैं किचन में आ गई थी। तो बस अब फटाफट से फिर मैंने ना दाल-चावल मैंने चढ़ा दिया था क्योंकि आदि को भूख लग गई थी। और मॉर्निंग से यार कुछ भी करने का मेरा मन नहीं कर रहा था। जब से मैंने ये सब सुना ना तब से मतलब जो काम मैं जहाँ पे मैंने छोड़ा था ना मैंने छोड़ दिया तो छोड़ दिया। मैंने फिर दोबारा ना उस काम को करने का बिल्कुल मेरा मन ही नहीं कर रहा था। मैं बच्चों का ही वेट कर रही थी कि कब बच्चे आएँगे, कब बच्चे आएँगे। तो जब बच्चे आए ना तब जाके फिर मैंने अपने घर के जो काम थे ना वो मैंने स्टार्ट किए। तो ढेर सारे मतलब मॉर्निंग के बर्तन जो थे ऐसे ही पड़े हुए थे सिंक पे। तो फटाफट से फिर मैंने दाल चावल चढ़ाया, क्योंकि माइंड में तो मॉर्निंग से ही मतलब मेरा बहुत कुछ चल रहा था कि आज मैं ये भी करूँगी, वो भी करूँगी, कर्टन वगैरह भी धो दूँगी। लेकिन जब मैंने ये सब सुना ना तो दिमाग में सिर्फ़ एक ही बात मेरे घूम रही थी। तो मेरा ना कुछ भी करने का मेरा मन नहीं कर रहा था, तो मैंने कुछ भी नहीं किया। जो काम जहाँ पे मैंने छोड़ा था ना वहीं पर ही मैंने छोड़ के रखा हुआ था। तो काफ़ी देर तक फिर मैं बच्चों के साथ में, बच्चों के पापा के साथ में बातें करती रही, और उसके बाद ना फिर साथ ही साथ में मैं अपना काम भी करती रही। तो चावल तो मेरे बन चुके थे, दाल मेरी बॉयल हो चुकी थी, थोड़े से बर्तन पड़े थे, उनको साथ ही साथ में मैंने धो लिए थे। तो जब बच्चे आए तो काफ़ी देर तक बच्चों के साथ में बैठ के उनसे बात करने के बाद, उनको प्यार करने के बाद फिर बच्चों को भेज दिया था मैंने नहाने के लिए। तो बच्चे जब तक नहाना धोना करेंगे तब तक मेरा जो खाना है ना वो भी बन के तैयार हो जाएगा। तो दाल तो बॉयल हो चुकी थी, तो फटाफट से फिर मैंने दाल में तड़का लगा दिया था। तो जैसे कि मैंने बोला था ना कि बिल्कुल भी कुछ भी करने का मेरा मन नहीं कर रहा था, तो बस सिंपल सा ही मैंने तड़का लगाया था दाल में। तो ज़ीरा और पंचफूटन का तड़का लगाया था, और अदरक लहसुन का पेस्ट मैंने ऐड कर दिया था साथ में। तो बस इसी का तड़का मैंने लगा के दाल को मैंने छौंक दिया था। तो बस यहाँ पर दाल भी मेरी बन के तैयार हो गई थी। तो खाना तो मेरा रेडी हो ही गया था, क्योंकि दाल और चावल बनाए थे। तो जब दाल और चावल बनते हैं ना तो हार्डली 5 से 10 मिनट लगते हैं दाल और चावल बनने में, ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। तो बस यहाँ पर ना जैसे ही
खाना मेरा तैयार हुआ तब तक ना बच्चे भी नहाकर बाहर निकल चुके थे। तो आदि तो नहाकर आया और तुरंत के तुरंत जाके ना सो गया, तो उसको ना नींद आ गई। तो बस यहाँ पर हम तीनों का ही मैं खाना लगा लूँगी। तो यहाँ पर साथ में ना मैंने खीरा और आम भी मैंने काटे थे। थोड़ी सी सब्ज़ी बच गई थी कल रात की, तो वो हस्बैंड को मैंने दे दी है, क्योंकि बिना सब्ज़ी के ना हस्बैंड खाना नहीं खाते हैं। मतलब दाल चावल ना इतना उनको पसंद नहीं आता जब तक कि ना उनकी थाली में सब्ज़ी ना हो। तो बस यहाँ पर मैं पूजा को बोल रही थी, पूजा एक एक करके ना प्लेट टेबल में रख दे। तो जब पूजा इस तरह के काम करती है ना, तो आधा काम जो होता है ना वो मेरा मतलब कम हो जाता है, तो काफ़ी मदद मिल जाती है मुझे। तो बस यहाँ पर मैं आदि को आवाज़ लगा रही थी, बट आदि आया नहीं, तो हम लोग यहाँ पर बैठ के खाना खा रहे हैं। तो वीडियो का एंड यहीं पर ही करूँगी। अगर मेरा वीडियो आप लोगों को पसंद आता है तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। चैनल पर अगर नए आते हैं तो चैनल का बटन दबा दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फिर मैं मिलती हूँ नई वीडियो के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।